हमने देखा था कि सिम्पे ने अपना चेहरा सुमिरे को दिखा दिया था और सुमिरे ने बर्डमैन पायन को भी बता दिया कि सिम्पे कौन है। और सुमिरे, पायन और बर्डमैन साथ में बैठे हुए थे। उसमें से पायन कहता है अगर सिम्पे ही मिस्रो है तो उसने हमें बताया क्यों नहीं। फिर बर्डमैन कहते हैं ऐसा भी तो हो सकता है मिस्रो की याददाश्त आई ही ना हो। सुमिरे कहते हैं कि बर्डमैन मुझे लगता है कि मिस्रो की याददाश्त वापस आ गई थी, पर उस हादसे के बाद वापस मिस्रो सब कुछ भूल चुका है। बर्डमैन कहते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है सुमिरे, चीफ ने मुझे बताया था अगर मिस्रो की एक बार याददाश्त आ गई तो दोबारा कभी नहीं जाएगी। सुमिरे कहती है पर आप देख सकते हैं मिस्रो की याददाश्त जा चुकी है वापस से, और ऐसा भी तो नहीं हो सकता कि मिस्रो की याददाश्त आ गई हो और वापस चली गई हो। हम देखते हैं कैसे थोड़ी देर तक सुमिरे, पायन और बर्डमैन की डिस्कशन चलती रहती है। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं अचानक से वहाँ पे चीफ आ जाते हैं। चीफ को देख के सब लोग खड़े हो जाते हैं। सुमिरे कहते हैं चीफ आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं। चीफ कहते हैं कि मुझे तुम लोग को मिस्रो के बारे में कुछ ज़रूरी बातें बतानी है जो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। बर्डमैन कहते हैं तो आपको पता चल गया मिस्रो के साथ हुआ क्या है। सुमिरे कहते हैं मिस्रो को हुआ क्या है चीफ। चीफ कहते हैं मिस्रो के ऊपर एक जादुई स्पेल किया गया है जिसकी वजह से मिस्रो अपनी सारी यादाश्त भूल चुका है, अपने पावर्स के बारे में भूल चुका है। उसे बस अपनी थोड़ी सी पहाड़ी यादें जो उसकी मदद करती है उसको जिंदा रखने में। सुमिरे कहती तो फिर हम मिस्रो की यादाश्त वापस कैसे ला सकते हैं। चीफ कहते हैं एक ही तरीका है, अगर कल सुबह से पहले मिस्रो की याददाश्त वापस नहीं लाई गई तो मिस्रो कभी भी जान नहीं पाएगा कि वो था कौन, और फिर वो हमेशा के लिए सिम्पे बन के ही रह जाएगा और हम मिस्रो को हमेशा के लिए खो देंगे। सुमिरे कहती है पर बर्डमैन और चीफ हमारे पास बहुत ही कम समय है, हम मिस्रो को सब कुछ याद कैसे दिलाएंगे इतने कम समय में, और हमें पता भी नहीं है कि मिस्रो अपने बारे में कितना जानता है कितना नहीं जानता। चीफ कहते हैं कि कोई तो ऐसा मोमेंट होगा जो मिस्रो के लिए सबसे ज़्यादा खास होगा, कोई तो ऐसा पल होगा जो मिस्रो के लिए सबसे ज़्यादा खूबसूरत पल होगा। उसी पल को ढूंढो और मिस्रो की याददाश्त को वापस लाओ। सुमिरे ऊपर देखो। सुमिरे ऊपर देखती है। बर्डमैन कहते हैं ये क्या है चीफ। चीफ कहते हैं ये 3 स्टार है, अगर ये एक लाइन में आ गए तो मिस्रो कभी भी मिस्रो नहीं बन पाएगा। सुमिरे कहते हैं कि पर इन लोग धीरे धीरे एक लाइन में आ रहे हैं चीफ। चीफ कहते हैं इसलिए तुम्हारे पास कल तक का समय। फिर हम देखते हैं अचानक से वहाँ पे सिम्पे आ जाता है और कहते हैं यहाँ पे क्या हो रहा है। सुमिरे कहते हैं सिम्पे तुम यहाँ पे अचानक से कैसे आ गए। सिम्पे कहते हैं हाँ मैं कुछ बाहर से सामान लेने गया था और इसलिए वह जल्दी आ गया। सुमिरे कहती है तुमने कुछ सुना तो नहीं। सिम्पे कहते हैं मैंने कुछ नहीं सुना, और तुम लोग क्या बात करें तो मुझे कुछ समझ में भी नहीं आ रहा था कौन सा स्टार क्या स्टार। सुमिरे कहती है मतलब तुमने सुन लिया था। सिम्पे कहते हैं हाँ थोड़ी सी बात सुन ली थी मैंने, पर मुझे समझ नहीं आ रहा कि तुम लोग स्टार को लेकर इतना टेंशन क्यों ले रहे हो। सुमिरे कहते हैं कि मैं तुम्हें इस बारे में बाद में बताऊंगी। चीफ कहते हैं सुमिरे उसे सब कुछ याद दिलाओ, और वहाँ से चीफ गायब हो जाते हैं। सिम्पे कहता है किसे सब कुछ याद दिलाओ, अरे इसका नाम तो बता के जाते। सुमिरे बर्डमैन और पायन को कहती है कि जितना उन्हें करना था उतना उन्होंने कर दिया, अब हमारी बारी है, हमें सब कुछ याद दिलाना होगा उसे। सिम्पे कहता है अरे किसे ही याद दिलाना होगा, तुम लोग कब से मुझे बस बोले जा रहे हो, मेरी बात भी तो सुनो। सुमिरे, पायन और बर्डमैन निकलने लगते हैं वहाँ से। सिम्पे कहते हैं रुको, जब तक मुझे तुम लोग सारी बातें बताओगे नहीं तब तक मैं तुम में से किसी को भी नहीं जाने दूंगा। सुमिरे कहती सिम्पे देखो सही समय आने पे हम तुम्हें सब कुछ बता देंगे, पर अभी सही समय नहीं आया। सिम्पे कहते हैं सही समय आएगा कब। जब भी मैं तुम लोग से कुछ भी पूछने की कोशिश करता हूँ तुम सब कहते कुछ सही समय नहीं आया, सही समय आने पर सब बता दोगे, लेकिन ये तुम्हारा सही समय कभी भी आता नहीं है। सुमिरे कहती प्लीज़ सिम्पे बात समझो हमारी। सिम्पे कहता है ठीक है। फिर हम अचानक से वहाँ पे देखे अर्थक्वेक आ जाता है। सुमिरे कहती है अर्थक्वेक अभी इस वक्त। सिम्पे कहता है लगता कोई आया है स्पेस से। सुमिरे कहते हैं कि सिम्पे तुम श्योर हो कि कोई स्पेस से आ रहा है। सिम्पे कहते हैं हाँ मैं पूरा श्योर हूँ, ये एनर्जी बहुत ही डार्क है और ये बहुत ही ज़्यादा पावरफुल एनर्जी, मुझे लगता है नीली आ रहा है। सुमिरे कहते हैं तो फिर हम लोग को जल्दी करनी होगी। सुमिरे, पायन, बर्डमैन और सिम्पे सब लोग अपना अपना सूट पहनते हैं और वहाँ से निकल चलते हैं। जैसे थोड़ी देर बाद हम देखते हैं वहाँ पे एक बड़ी सी स्पेसशिप आती है और उसमें से एक बंदा निकलता है जो काला होता है पूरी तरह से, और वो और कोई नहीं नीली होता है। वहाँ पे सिम्पे नील के सामने जाता है और कहता है कि तुम यहाँ पे क्यों आए हो नील। नील कहता है अपना बदला लेने। मुझे पता है कि ये वीडियो बहुत छोटी है, पर मैं क्या करूँ, मैं बहुत ही ज़्यादा बिजी हूँ, इधर बहुत ही ज़्यादा काम चल रहा है। इसके लिए मैं अगली वीडियो बड़ी लाने की कोशिश करूँगा, लेकिन उसमें थोड़ा टाइम लगेगा और पक्का लास्ट पार्ट होने वाला है, वो लगभग 15 से 20 मिनट का होने वाला है। तो इसी वीडियो में भी सेटिस्फाई हो जाओ। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करना तो भूलना मत। टेक केयर एंड बाय बाय।